हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो नर्सिंग फाउंडेशन का हमने नया यूनिट उठाया है वो है हमारा फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट मींस लाइक उसका जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर में या इस यूनिट में नर्सिंग फाउंडेशन के हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या है और नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, बिल्ड होता है थ्रू कम्युनिकेशन, वो कैसे होता है, या फिर आप कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके स्किल्स कैसे हम यूज करके एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन आप नॉर्मली क्या एक्सप्लेन कर सकते हो या आप क्या बता सकते हो? तो कम्युनिकेशन एक कह सकते हो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हो। वो आप वर्बली भी कर सकते हो, नॉर्मल वर्बली भी कर सकते हो। वर्बली मीन्स आप बोल के कर सकते हो, ठीक है। और नॉन वर्बल लाइक आप कोई एक्शन कर सकते हो, आप लिख कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन टू वन अनदर थ्रू सम मीडियम। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का किसी मीडियम के द्वारा। लाइक आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हो, कैसे? एक मीडियम का यूज करके। अब मीडियम आपका लाइक आपके वर्बल लाइक आपके वर्बल आइडियाज, ठीक है, आपके वो हो सकते हैं गोल्स, जो भी आप मतलब वर्बली बता रहे हो, या फिर आप नॉन वर्बल तरीके, जैसे मैंने बताया आप जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अदर जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर लाइक आप रिटर्न करके मीन्स लिख के आप दे रहे हो उनको, कोई मैसेज टेक्स्ट कर रहे हो, थ्रू मीडिया कर रहे हो, तो वो आपके नॉन वर्बल्स में आते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हो, ट्रांसफर करते हो, या फिर उनकी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो। ठीक है, तो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन यही है कि आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो या आप किसी और की बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कहीं से भी ब्रेक होता है या स्टॉप होता है, ठीक है, अगर वो अनकंटिन्यूअस वे में होता तो बहुत सारी चीजें आप क्या कहते हो ना, वो वहीं पर रुक जाती, वो भी वहीं पे ब्रेक होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो एक रिलेशन होता है वो कम्युनिकेशन बेसिस पर होता है। अगर कहीं से अगर बच्चे आप मीन्स होते हैं अपने साइड से, वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं या बता ही नहीं रहे हैं, तो टीचर्स उस आउटकम पे मीन्स वो आउटकम नहीं निकाल पाएगा कि बच्चों को किस लेवल पर समझ में आ रहा है या उनको कितनी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नेचर में चलता रहता है। अगर कम्युनिकेशन चलता रहेगा तो चीजें बहुत एफिशिएंटली और बहुत स्मूथली जो भी होंगी वो चलती रहेंगी। नेक्स्ट इसमें है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन एंड अदर। ये क्या है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो एक दूसरे से थ्रू कम्युनिकेशन। कैसे? और कम्युनिकेशन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप अपनी बात किसी को बता रहे हो, कोई आपको अपनी बात बता रहा है, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, तो वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशन बिल्ड होता है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, ओपिनियंस, व्यूज, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। जब ट्रांसफर होता है या फिर कह सकते हो एक्सचेंज होता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। ठीक है, इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, एक्सचेंजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप। इसमें क्या है? डेफिनेशन में प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो। ऑफ कोर्स अगर आपके कोई थॉट्स, कोई आइडियाज, कोई ओपिनियन है तो आप उसको अपने थ्रू जनरेट करोगे, ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ बताना है तो ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से जनरेट होगी। ठीक, देन एक्सचेंज, एक्सचेंजिंग मीन्स आप जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड है, एनालाइज्ड है, जो भी कुछ है, वो आप दूसरे तक पहुंचाओगे, मीन्स आप एक्सचेंज करोगे, आप थोड़ी सी उनकी सुनोगे और थोड़ी सी अपनी बताओगे। देन वहां पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। ऑफ कोर्स जब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा,
या फिर आप कह सकते हो ना आपका कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट होगा, तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर से बनेगी। जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो क्या होगा, वहां पे एक ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अगर कोई आप पे ट्रस्ट करने लगेगा या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, तो आपका इंफॉर्मेशन, आप उनको अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी अपना इंफॉर्मेशन बताएंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन का क्या कहा गया, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जनरेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग होता है नेचर में, एंड देन ट्रांसमिट मीन्स एक्सचेंज होता है। तो वो सब कुछ इंफॉर्मेशन मीन्स जो हमें बताना है या मैसेज है उसके बारे में है, ठीक है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप। ये किसी दो इंडिविजुअल में भी हो सकता है या फिर टू मोर देन टू हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल ग्रुप हो या लार्ज ग्रुप, ये काफी मास मीन्स कह सकते हो ना, मास लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे भी हो सकता है। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेज इज पास्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर टू एक्सप्रेस एम, गोल, ऑब्जेक्टिव और एन इंटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब सेंडर किसको कहा जाता है, सबसे पहले सेंडर आप समझिए, सेंडर वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहा है, और रिसीवर वो पर्सन होता है या फिर आप कह सकते हो वो इंडिविजुअल होता है जो इस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो सेंडर के द्वारा जो भी आप इंफॉर्मेशन, मतलब जो सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है, वो रिसीवर उसे कैप्चर कर रहा है, गेन कर रहा है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, एंड वहीं पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड मींस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेज इज पास्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर टू एक्सप्रेस एम, गोल, ऑब्जेक्टिव या फिर इंफॉर्मेशन का जो भी इंटेंशन है, ठीक है, वो करने मींस उसको पास ऑन करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब कम्युनिकेशन के लेवल क्या होते हैं, लाइक आप कह सकते हो ना कम्युनिकेशन के भी टाइप्स अलग होते हैं एंड लेवल अलग होते हैं। लेवल में क्या है कि आप किस लेवल तक कम्युनिकेशन को ले जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन में दो टाइप्स होता है लेवल में, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में यही डिफरेंस है इंटर एंड इंट्रा का। इंटर मीन्स विद इन टू, मतलब विद इन दो आपकी मीन्स आपस में, एंड इंट्रापर्सनल आपके अंदर, यही डिफरेंस है। इंटर में मीन्स आपस में एंड इंट्रा मीन्स आपके खुद के अंदर। तो पहला आपका जो है वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या बताया गया है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब एक ये इस फॉर्म का कम्युनिकेशन है या इस लेवल का कम्युनिकेशन है जिसमें जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर आप कर रहे हो, वो किसी दो या उनसे ज्यादा पर्सन्स के बीच में हो रहा है। लाइक आप दो के बीच, ऑफ कोर्स वन वे तो होगा नहीं ना, किसी दो पर्सन के बीच में या दो से ज्यादा के पर्सन के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके चार टाइप्स हैं। चार टाइप्स में हमारे पास है, पहला ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, अकर बिटवीन 3 और मोर पीपल। ग्रुप को कैसे हम कह सकते हो, अगर दो है तो वो 2 इंडिविजुअल्स में हम काउंट करते हैं, लेकिन अगर 2 से या 3 से ज्यादा है तो वो ग्रुप फॉर्म होता है, वो स्मॉल ग्रुप फॉर्म होगा या थोड़ा सा मीन्स कह सकते हो बड़ा ग्रुप होगा, लाइक मल्टीपल पर्सन हो गए, 8 to 7 पर्सन का ग्रुप होगा, ठीक है, 7 to 8 पर्सन का। तो एक ग्रुप फॉर्म अगर हो रहा है तो वो होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल होता है आपका, फ्रेंड सर्कल में आप बात करते हो, वो आपका एक ग्रुप कम्युनिकेशन। आपके फ्रेंड सर्कल में कितने ही लोग हैं, मैक्सिमम 15, 16, 18, 20, 25 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 25 है तो ऑफकोर्स वो स्मॉल ग्रुप हो जाएगा क्योंकि स्मॉल ग्रुप की काउंटिंग में होगा। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक में क्या है, लार्ज गैदरिंग कम्युनिकेशन होता है। ऑफकोर्स जहां पब्लिक का नाम आता है या पब्लिक वर्ड आता है वो एक लार्ज गैदरिंग को कंसीडर किया जाता है, मतलब एक कह सकते हैं किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक सोसाइटी को, मींस एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है वो आता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन में। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे है पॉलिटिकल एड्रेसिंग्स। पॉलिटिकल एड्रेसिंग्स का मतलब है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स होते हैं, वो एक बड़ी सी गैदरिंग को, पब्लिक गैदरिंग को अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। लाइक आप उसमें थ्रू इलेक्शन टाइम्स आप देख सकते हो, इलेक्शन टाइम्स में यही सारी चीजें होती रहती है कि जब इलेक्शन आता है तो फिर जो मंत्री होते हैं, जो पीपल होते हैं, जिनको लाइक होता है ना कि ये आपका वोट के लिए ना अदर जो चीजों की हम ये प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे एक लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग देखने को मिलती है। उस गैदरिंग में जब वो एड्रेस करते हैं, मींस कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल एड्रेसिंग्स। देन आपका आता है मास कम्युनिकेशन। अच्छा, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? मास मतलब बहुत ज्यादा, मींस पब्लिक के ग्रुप्स, मींस पब्लिक के ग्रुप्स हैं, मींस बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन का जो मेन वो डिफरेंस है पब्लिक कम्युनिकेशन से, वो है मीडिया। क्योंकि पब्लिक में आप डायरेक्टली पब्लिक से बात करते हो, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आप किसी मीडियम के थ्रू बात करते हो या आप किसी मीडिया के थ्रू बात करते हो। मीडिया लाइक आपके सोशल मीडियाज हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके रेडियोज हो गए, जो आप जिस हिसाब से आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कांटेक्ट कर रहे हो या फिर उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यूज टू कम्युनिकेट मास नंबर ऑफ पीपल थ्रू एनी मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप किसी मीडिया के थ्रू बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेशन आप बिल्ड करते हो, वो आपका होता है मास कम्युनिकेशन। फॉर एन एग्जांपल आपका न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में डिफरेंट क्या है? फोर्थ वाला जो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे किसी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, एक नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन चल रही होती है या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन डिटेल्स चलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फॉर एन एग्जांपल आपके लाइक हॉस्पिटल्स में, आपकी किसी कंपनी में, अगर आपकी जो कंपनी में बातें हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन बिल्ड है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर वो बाहर नहीं हो रहा है, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। अब किसी हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो वो आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी अदर जो हॉस्पिटल के अदर मेंबर अदर देन मेंबर्स हैं, उन पे वो चीजें नहीं, उन तक वो चीजें नहीं पहुंच रही। जो हॉस्पिटल के मेंबर्स हैं उनके लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में है, उनके लिमिट में है, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में जितने लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनको ही वो इन्फॉर्मेशन पता है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन उन तक ही हो रही है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एनी एजेंसी, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन डन थ्रू नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम बताएं, जब कोविड आया था तो बच्चों की जो क्लासेस थी, जो आपके स्कूल के बच्चों की क्लासेस थी, वो जूम पे कर दी गई थी। जो अदर बिजनेस मीटिंग्स थी वो भी जूम पे हो रही थी, ठीक है, गूगल मीट्स पे हो रही थी। तो जो जूम पे थे वो विद इन और मींस विद इन जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे, उन्हीं को ही अलाउ था कि वो उस मीटिंग को अटेंड करें एंड उस चीज को फॉलो करें। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के पीपल में ही हो रहा था, ठीक है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है उन लोगों को ही पता है, वो कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का अब एग्जांपल बात करें, डिटेलिंग ऑफ पेशेंट इन एन हॉस्पिटल, लाइक पेशेंट्स के बारे में हॉस्पिटल मेंबर्स को ही पता होता है या उनके फैमिली मेंबर्स को पता होता है जो हॉस्पिटल विजिट करते हैं, अदर पर्सन या आउटर पीपल को नहीं पता होता है, ठीक है। देन आपका आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मींस विद इन, आपके अंदर जो भी बातें होती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना आपके, जो होता है ना एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आपके अंदर आपस में बातें होती है, जो आपके कह सकते हो ना कॉन्शियस माइंड में बातें चल रही होती है, वो सारी चीजें होती हैं। आपका माइंड, आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें जो इंक्लूड होके आप खुद से बातें करते हो, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, वो आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। holds the information of a person residing within itself or inside the person। मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो डिटेल्स, वो मैसेज जो पर्सन के अंदर रिसाइड कर रही है, पर्सन के अंदर ही है, उस जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी बातें हो रही, जो भी चल रहा है, जो भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है कि लाइक मैं करूं कि नहीं करूं, मैं जाऊं कि मैं नहीं जाऊं, तो ये जो चीजें आपके अंदर चलती रहती हैं, जो आप बातें करते रहते हो, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कभी कभी होता है ना कि आप खुद से बात करते हो, वो होता है। देन लेवल, यही आपका था कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में दो होते हैं, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल।
ओके तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन का वो है एलिमेंट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट क्या क्या है, वो है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड देन आपका आता है इंटरफेरेंस। ठीक है, 6 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो कौन कौन से हैं? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है और उसके साथ साथ हम समझेंगे इन एलिमेंट्स को भी। प्रोसेस के साथ में ही हम इन एलिमेंट्स को समझेंगे। तो पहला प्रोसेस में जो आता है वो होता है सेंडर। प्रोसेस में सबसे पहले आपका आता है सेंडर। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर वो पर्सन होता है या फिर आप कह सकते हो वो इंडिविजुअल होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, मींस जो अपनी बातों को या फिर कह सकते हो ना एक इनिशिएशन दिखाता है कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन अब भेजनी है या किसी को ट्रांसफर करनी है, वो होता है सेंडर। सेंडर मतलब जो इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करता है और ट्रांसफर करता है कि रिसीवर तक पहुंचे, वो होता है सेंडर। तो सेंडर क्या होता है? Who initiates the communication, transmits the information। ठीक है, सेंडर क्या होते हैं? जो इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन को और अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला आता है सेंडर। सेंडर जब अपना इनिशिएशन दिखाते हैं या मैसेज ट्रांसफर करते हैं तब आपका नेक्स्ट एलिमेंट आता है, वो होता है मैसेज। अब मैसेज क्या है? मैसेज आप कह सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी थॉट हो सकता है, कोई भी ओपिनियन, डिटेल, कुछ भी हो सकता है, आप उसको मैसेज कहते हो जो सेंडर रिसीवर को देना चाहता है। मैसेज क्या है? वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, वो ओपिनियन, वो थॉट, वो कुछ भी जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है उसको कहते हैं मैसेज। ठीक है, मैसेज। तो फिर सेंडर ने क्या किया? इनिशिएट किया कम्युनिकेशन को और क्या मींस क्या भेजा? मैसेज भेजा। मैसेज कैसे जाएगा? थ्रू ए चैनल। तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो एक चैनल है, मतलब किसी एक मोड से जाएगा ना रिसीवर तक। अगर लाइक आप कह सकते हो सेंडर अपना मैसेज दे रहा है वर्बली, ठीक है, ओरली दे रहा है, मतलब बोल के बता रहा है, तो मींस वो ओरल जो आपका चैनल है, वो जो चैनल है वो क्या है? ओरल है। ठीक है, तो वो चैनल आपका एक मीडियम है ताकि रिसीवर सुन पाए। सेंडर ने ओरल मैसेज जो भी है ट्रांसफर किया एंड रिसीवर ने उसको रिसीव किया थ्रू अपने ऑडिटरी सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो हमारा पहला है सेंडर। सेंडर मैसेज ट्रांसफर करता है थ्रू एक चैनल और रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है। अच्छा, जब सेंडर मैसेज ट्रांसफर करता है तो बीच में जो पॉइंट आता है दोनों के बीच में, सेंडर और मैसेज के बीच में, वो होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब मैसेज को एनकोड कैसे करना है। अब लाइक आपको बताना है कि फॉर एन एग्जांपल एक स्टूडेंट अपने किसी फ्रेंड जो शायद दूर बैठा हुआ है, फ्रेंड से बताना चाहता है कि वो उसकी कॉपी वापस कर दे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो वर्बली उसको बता रहा है, ठीक है, कि मेरी कॉपी कल लेते आना या फिर मुझे वापस कर देना। तो ये जो एनकोडिंग है कि उसे अपनी बात एकदम शॉर्टली, प्रिसाइसली और क्लियरली कैसे उसको बतानी है, वो होती है एनकोडिंग। मतलब अपनी बात को वो कैसे फॉर्म कर रहा है, मतलब कौन से वो सेंटेंसेस, कौन से वो वर्ड या कौन सा वो तरीका इस्तेमाल कर रहा है ताकि रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए, वो होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब फॉर्मिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ताकि रिसीवर को आसानी हो समझने में या फिर कह सकते हो उसको ट्रांसलेट करने में, इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो वो होती है आपकी एनकोडिंग। तो सेंडर क्या करेगा? मैसेज एनकोड करेगा अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ या हरसेल्फ ताकि रिसीवर अच्छे से उसको समझ पाए, कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो सेंडर ने एनकोड किया मैसेज थ्रू अ मीडियम या फिर चैनल आप कह सकते हो। तो चैनल क्या हो सकता है? वो जैसे मैंने बात की, उसने ओरली उसको बोला या फिर वो उसको लिख के दे सकता था या फिर वो उसको थ्रू आप कह सकते हो मीडिया बता सकता था। मीडिया इज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। मीडिया आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक हो सकता है वो कोई इमेज बेस्ड हो कि हाँ भाई कल मेरी कॉपी ले दिखा, जेस्चर्स हो सकते हैं आपके अलग से। ठीक है, अलग अलग फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं जो वो
बता सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना मैसेज इनकोड किया थ्रू अ चैनल। चैनल अगर हम बात करें, चैनल क्या है, कोई भी एक मीडियम होता है मैसेज ट्रांसफर करने का। वर्बल हो सकता है, ऑडिटरी, रिटन, मीडिया, जेस्चर, टेक्टाइल, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा लगाते जाओ आप। किस फॉर्म में आप अपने मैसेज को इनकोड करके उसको बता रहे हो, वो होता है आपका चैनल। ठीक है, उसने रिसीवर को मैसेज ट्रांसफर किया। अब रिसीवर यहाँ पे डिकोड करता है। मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीवर डिकोड करता है। डिकोड का क्या है, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपका आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो सेंडर ने मैसेज दिया है उसको कैसे ट्रांसलेट करें, कैप्चर करें, या फिर कह सकते हो इंटरप्रिटेट करें। इंटरप्रिटेट मीन्स कैसे उसको समझे कि उसने क्या बोला, उसने क्या लिख के दिया, या उसने मुझे क्या बताने की कोशिश करी है, उसने कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। वो अब डिपेंड करता है रिसीवर पर कि रिसीवर उसको कैसे डिकोड करता है। जैसे हम बात करते हैं, हमने साइकोलॉजी में बात करी है परसेप्शन की। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को ट्रांसफर करते हो तो पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे रिसीव करता है, कैसे कैप्चर कर सकता है। हो सकता हो उसने ऐसा सुना हो कि कॉपी कर लेते हैं ना, या फिर आप कह सकते हो कि उसने सुना हो कि कॉपी मुझे अभी वापस चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि रिसीवर उसको डिकोड कैसे कर रहा है, कि लाइक कल देनी है या अभी देनी है। वो डिपेंड करता है रिसीवर पर। लेकिन रिसीवर का जो मेजर फंक्शन है वो है डिकोडिंग ऑफ मैसेज। इवन यहाँ पे ये भी बात होती है कि कभी कभी रिसीवर मैसेज डिकोड ही नहीं कर पाते हैं, लाइक समझ ही नहीं पाते, क्या बोल रहा है भाई फिर से बोल, ऐसा होता है ना। तो वो वहां पे क्या है कि डिकोड ही नहीं कर पा रहे, मीन समझ ही नहीं पा रहे। तो आपका जो प्रोसेस है वो यही होता है। तो जो मैंने आपको बताया ना कि डिकोड नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं, वो अपने कैसे फॉर्म में बताएंगे सेंडर को, फीडबैक के फॉर्म में। तो अब जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है, एलिमेंट आता है, वो होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इंक्लूड्स डिकोडिंग ऑफ मैसेज। डिकोड करने के बाद मैसेज को जो भी वो रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है उसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, लाइक उसने जो भी बोला सेंडर ने लाइक जो भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, समझने की कोशिश करी। अगर समझ में आया तो वो बताएगा कि हाँ भाई ठीक है मैं कल कर दूंगा। नहीं समझ में आया तो वो उससे वापस से पूछेगा भाई क्या बोला, वापस से बता दे। यही होगा ना, या तो वो उसको डिकोड करेगा या नहीं डिकोड करेगा। और वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, थ्रू फीडबैक, कि भाई समझ में आ गया है मैं कल लेते आऊंगा, या फिर नहीं समझ में आया फिर से बोल क्या बोल रहा था। ये होता है आपका फीडबैक। ठीक है, तो प्रोसेस में आपके मेजरली आते हैं 5, लेकिन बीच में आपका जो आता है इंटरफेरेंस, ये आपके डिकोडिंग में भी आप कह सकते हो एक एलिमेंट, जो एलिमेंट है डिकोडिंग में भी इन्वॉल्व होता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, any kind of disturbance created during communication due to which message has not been received by receiver। मतलब कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है एनवायरमेंट में या प्रोसेस में कम्युनिकेशन के कि मैसेज सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, वो होता है इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जब सेंडर ने रिसीवर को बोला कि कल कॉपी लेता है ना, तो हो सकता है क्लासरूम में नॉइज बहुत हो, तो वो क्या है, नॉइज क्या है आपका, इंटरफेरेंस है। अगर नॉइज होगा तो रिसीवर को सुनाई ही नहीं देगा कि उसने क्या बोला। ठीक है, तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा मैसेज को। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। प्रोसेस में पहले आपके कितने एलिमेंट है, मेजरली 5 है, एंड देन आपका इंटरफेरेंस भी रोल करता है। प्रोसेस में क्या है, सेंडर एनकोड करता है मैसेज को थ्रू अ चैनल, देन रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, एंड देन फीडबैक सेंडर को वापस से भेजता है। बीच में आपका इंटरफेरेंस आता है। आपका इंटरफेरेंस कहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको फिक्स नहीं किया गया है प्रोसेस में, क्योंकि हो सकता है इंटरफेरेंस चैनल में ही आ जाए, लाइक वो जो बोल रहा है वो बोल ही ना पाया हो, उसकी आवाज नीचे हो गई हो, जो उसने लिखा हो वो उस तक पहुंचा ही ना हो। तो इंटरफेरेंस कहीं भी आ सकता है मैसेज में हो, चैनल में हो, या फिर रिसीवर के आसपास के सराउंडिंग में हो। मतलब सेंडर से रिसीवर के बीच में इंटरफेरेंस कहीं भी आ सकता है। उसके बाद रिसीवर ने जो फीडबैक दिया है वहां भी इंटरफेरेंस आ सकता है कि फीडबैक सेंडर तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, ये हो सकता है। तो इंटरफेरेंस को कहीं भी आप फिक्स नहीं कर सकते हो, इंटरफेरेंस हर जगह वर्क करता है। इंटरफेरेंस इसीलिए बीच में होता है ताकि वो आप रिप्रेजेंट कर पाओ कि वो कहीं पे भी वर्क करता है।
क्योंकि इंटरफेरेंस का एक ऐसा रोल होता है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट, लाइक जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन या इनकोडिंग या डिकोडिंग मैसेज, तो वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या है, सेंडर ने मैसेज एनकोड किया, ठीक है, एनकोड करने के बाद मैसेज को चैनल से रिसीवर तक भेजा, रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज को, डिकोड करने के बाद उसने फीडबैक दिया सेंडर को, तभी सेंडर को पता चलेगा जो उसने रिसीवर को मैसेज दिया था वो उस तक पहुंच गया है, उसने उसको सही डिकोड कर लिया है। ठीक है, यही वर्क होता है फीडबैक का। देन आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कह सकते हैं सक्सेसफुल माना जाता है। अगर कहीं पर बीच में इंटरफेरेंस आता है या फिर आप कह सकते हो कहीं भी ब्रेक आती है, तो फिर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती या फिर आप कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये आपके एलिमेंट थे जो प्रोसेस में काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन के मेजरली 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका एज पर चैनल, दूसरा है एज पर पर्पस और तीसरा है एज पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो एज पर चैनल का क्या मतलब है, मतलब जैसे हमने प्रोसेस में बात करी उसमें एक एलिमेंट था आपका चैनल। ठीक है, तो एलिमेंट जो आपका चैनल है उस चैनल का मतलब था एक मीडियम, किसके थ्रू मैसेज जा रहा है, सेंडर ने किस चैनल किस मीडियम के थ्रू मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाया है उसको बोलते हैं चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उस टाइप्स पर बेस्ड होता है आपका कम्युनिकेशन। तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है इसमें आपका आता है 3। पहला है आपका वर्बल, नॉन वर्बल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें लाइक आपके जो वर्बल चैनल्स यूज होते हैं ताकि आप अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक या मतलब सेंडर का जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचे थ्रू वर्बल चैनल, तो उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब वहां पे वर्बल चैनल का यूज हुआ है इसीलिए वो वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वे है। पहली चीज, ये बहुत लंबे समय से हमेशा से चलती आ रही है कि लोग इस चैनल का या इस टाइप का ऑफ कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे है। यहाँ पर यूज ऑफ लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है। यूज ऑफ लैंग्वेज मतलब आप जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो, जो भी आपके कह सकते हो आपके उसमें एक्शन में है, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, जो भी आपकी मदर टंग है या जो आप सीखे हो या आप जो लैंग्वेज जानते हो उसके थ्रू आप अपना मैसेज रिसीवर को कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस चैनल को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो उस चैनल को वर्बल चैनल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ओरल या रिटन फॉर्म। इसमें आपका 2 ही आता है, वर्बल कम्युनिकेशन में 2 ही टाइप है, वो है ओरल या रिटन। मतलब आप अपने लैंग्वेज को किस फॉर्म में बता सकते हो, ये एक तो आप बोल के बता सकते हो ओरली, एंड दूसरा आप अपने लैंग्वेज को लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो वो आपका आता है रिटन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में या फिर वर्बल चैनल में आपका 2 ही होता है, वो होता है ओरल एंड रिटन फॉर्म। ठीक है, तो ओरल में क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स, मतलब आप अपने लैंग्वेज को बोल के बता रहे हो, एंड रिटन में आप अपने लैंग्वेज को लिख के बता रहे हो थ्रू लेटर्स, या फिर आप कह सकते हो जो भी आप मींस लेटर्स ही होते हैं मेजरली, लेटर्स आपके हो गए, आपके कोई सर्कुलर्स हो गए, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने लैंग्वेज को उसमें लिखते हो, ठीक है, प्रेजेंट करते हो एंड देन उसको फॉरवर्ड करते हो। ठीक है, इसमें आपका मेजरली में देखने को मिलता है क्विक फीडबैक एंड सेव्स टाइम। इसमें ऐसा क्यों बोला जाता है सेव टाइम, क्यों, क्योंकि जैसे आप स्पोकन वर्ड्स हैं आपके, तो आप किसी को बोलोगे तो आपको जल्दी रिसीवर के थ्रू फीडबैक मिल जाएगा। सेव टाइम इसीलिए क्योंकि वहां पे जो फीडबैक है वो बहुत क्विक है, आपको बहुत जल्दी आपको रिसीव हो रहा है फीडबैक, इसीलिए आपका टाइम भी बच रहा है, टाइम लैप्स वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है या वो चैनल है जहां पर आप लैंग्वेज का यूज कर ही नहीं रहे हो। जब लैंग्वेज ही नहीं यूज करो तो आप कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, वो चैनल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो इसमें आपका आता है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके जेस्चर्स हो गए, आपके एक्शंस हो गए, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट हो गया, टच हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आप कोई ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप कोई मोड का यूज कर रहे हो, लाइक आप किसी एविएट का यूज कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, तो वो क्या है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है।
मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो भी मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वहां पे आपके लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक, ये न्यूली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, मींस न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्योंकि पहले नहीं था, अब आया है, ठीक है, ड्यू टू एडवांसमेंट, तो अब ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है आपके ईमेल्स हो गए, आपके सोशल मीडिया हो गए, आपका टेक्स्ट हो गया, आप जो भी कह सकते हो ना कि मीडिया के थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू कर रहे हो, आपके रेडियोस हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हो, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ठीक है। तो इसमें आपका मेजरली हमें कुछ चीजें देखने को मिलता है। पहला आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, वो आप मेंटेन कर सकते हो, एंड अदर पार्ट अगर आप डिसएडवांटेज बात हो, कॉन्फिडेंशियलिटी डिसएडवांटेजेस में भी आता है, क्योंकि वहां पे हैकिंग, पायरेसी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ठीक है। आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं भी रहती है। देन नेटवर्क एरर्स हो सकते हैं, लाइक आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस जो यूज कर रहे हो उसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देन स्पेसिफिक एंड कंसाइज्ड होता है। स्पेसिफिक लाइक आप बहुत बड़े बड़े, आप जैसे आप बोल के किसी चीज से, लाइक आप बोल रहे हो या लिख रहे हो तो आप ज्यादा चीजें एक्सप्रेस कर पाओगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि आप स्पेसिफाइड चीजें कर सकते हो, ठीक है, कंसाइज्ड वे में करते हो, या फिर आप कह सकते हैं इमेज बेस्ड पे ये सारी चीजों का यूज करते हो, ठीक है। देन आपका आता है डन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन में हमें देखने को मिलता है। लाइक आप कह सकते हो अगर कोई नया रूल पास हुआ है, कोई नया लॉ पास हुआ है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच जाता है या मास नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच रहा है। इसलिए इसमें क्या होता है ना कि मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज हो रहा है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है एज पर पर्पस। अब एज पर पर्पस का मतलब यह है कि आप किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आपका क्या स्टाइल है, क्या पर्पस है, आपका क्या गोल है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। उसके बेसिस पे आपके दो टाइप आते हैं, दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो अथॉरिटी के विद इन होता है, अथॉरिटी के रूल्स को फॉलो करता है। अगर आप अपने स्कूल में हो तो आपके स्कूल में जैसे आपको बताया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। लाइक आप बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी में ही बात करनी है, आपको इसी लैंग्वेज का यूज करना है, तो वो आपके अथॉरिटी का या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। डन इन ऑफिशियल स्टाइल, ऑफ कोर्स एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप करो तो एक ऑफिशियल वे में आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। डन बाय प्रोफेशनल्स, मेजरली जो मोस्टली ये जो फॉर्म कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक कह सकते हो ना एक सॉर्टेड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक रिस्पेक्टेड एंड सॉर्टेड या फिर आप कह सकते एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो दो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, पहला होता है वर्टिकल एंड दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पहला आपका वर्टिकल होता है एंड दूसरा जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप ब्रीफली समझ लीजिए। वर्टिकल वो होता है जहां पर आप कह सकते हो कि या तो अथॉरिटी है तो ऑफ कोर्स अथॉरिटी में आपका एक हायरार्की होगा ना। हायरार्की में क्या होता है? सुपीरियर, देन आपके लोअर, देन सुपर लोअर, ऐसे होता है ना। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल की बात करें तो पहले आपके प्रिंसिपल, ठीक है, देन आपके टीचर्स, देन स्टूडेंट्स, देन आपके जो वहां पे वर्कर्स होंगे, तो एक हायरार्की है। तो वहां पे वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल ने कोई आपका कोई रूल या रेगुलेशन पास ऑन किया, देन टीचर्स उसको स्टूडेंट पे करेंगे, एंड अगर वर्कर्स के लिए है तो वो थ्रू मतलब आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अपर लेवल से आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक नीचे से जो शुरू हो रहा है। वर्टिकल में दो टाइप है, एक होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड दूसरा होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। मतलब पहला है अपवर्ड,
अपवर्ड मतलब कोई कम्युनिकेशन या कोई भी रूल, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, कोई भी इन्फो, डिटेल, मैसेज ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। एंड डाउनवर्ड मतलब नीचे से कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर, लाइक कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने बॉस तक कुछ अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कहाँ शुरू हुआ है, एम्प्लॉयज से, देन बॉस, देन आपके अपर लेवल ऑफ जो भी कंपनी में मैनेजमेंट में होंगे उन तक, वो होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड वर्टिकल में आपके जो बॉस होंगे फिर वो एम्प्लॉयज को देंगे, फिर ऐसे करके वो नीचे ट्रैवल करेगा, वो कम्युनिकेशन होता है आपका क्या, डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो और वर्टिकल में क्या होता है, विद इन, लाइक एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज, बॉस टू बॉस, ऐसे हो रहा है। ठीक है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो वर्टिकल मींस सॉरी हॉरिजॉन्टल वे में वर्क कर रहा है। ठीक है। तो फॉर्मल में आपका यही टाइप है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, इतना ब्रीफली आप बस समझ लीजिए। ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, आपके अथॉरिटी बेसिस पर होता है, मींस उसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है, प्रोफेशनल मेजरली यूज करते हैं, और ऑफिशियल टाइप में होता है। देन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो अदर देन अथॉरिटी आप करते हो, आपके डेली बेसिस में आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो अदर देन आपके क्या सकते हो, आपके फॉर्मल लाइफ से, आपके अथॉरिटिकल लाइफ से अलग है, वो आपका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पीयर ग्रुप्स, अपने जितने भी आसपास के लोगों से आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप अपने मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ठीक है। तो वो आपके आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डन विद इन इनफॉर्मल चैनल्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। इसको आप कैजुअल एक्सचेंज ऑफ इन्फो भी कह सकते हो। कैजुअल मीन्स आप कैजुअली अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या टाइप्स हैं। तो होता है वन वे एंड टू वे। फ्लो ऑफ मतलब जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो फ्लो में कैसे है, लाइक अगर आप किसी को अपनी बात पहुंचा रहे हो और वो भी आपसे बात कर रहा है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन सिर्फ आप ही बोल रहे हो और बाकी सब सुन रहे हैं, उसको डी कोड कर रहे हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो वन वे में क्या है, पास्ड ओनली फ्रॉम वन साइड। जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, तो वो लेक्चर फॉर्म जो होता है ना, वो वन वे है, मतलब सिर्फ टीचर ही कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं या फिर डिकोड कर रहे हैं। लेकिन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, मतलब दोनों साइड से हो रहा है, टीचर भी बात कर रहे हैं, बच्चे भी बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन हो रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है डिस्कशन हो रहा है ना, तो डिस्कशन क्या है, वो टू वे फॉर्म है, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों का पार्टिसिपेशन है, वो होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। एंड वन वे होता है जहां पे सिर्फ आपका सेंडर कम्युनिकेट कर रहा है, रिसीवर सिर्फ उसको डिकोड कर रहा है। ओके, तो समराइज करते हैं। टाइप्स में आपका आता है एज पर चैनल, एज पर पर्पस, एज पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एज पर चैनल में आपके आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड इलेक्ट्रॉनिक। वर्बल बहुत पुराना कह सकते हैं ना, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, वो ट्रेडिशनल वे है। यूज ऑफ लैंग्वेज होता है, एंड ये लैंग्वेज आप कैसे यूज कर सकते हो, ओरल या रिटन फॉर्म में, इसलिए वर्बल के दो ही फॉर्म है, ओरल एंड रिटन। देन नॉन वर्बल आपका बॉडी लैंग्वेज को यूज करता है, इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता, तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके जेस्चर्स, एक्शंस, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑब्जेक्ट, टच, बहुत सारी चीजें, तो वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। देन इलेक्ट्रॉनिक न्यूली ऐड हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एज पर पर्पस, आप किस पर्पस से कर रहे हो, मतलब अपने फॉर्मल अथॉरिटी में कर रहे हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स में कर रहे हो। फॉर्मल अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, अपने प्रोफेशन में कर रहे हो, तो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप कैजुअली जो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में कर रहे हो, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी दो टाइप है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स जो आपके हायरार्की पर वर्क कर रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपके आसपास के सराउंडिंग में, मीन्स इक्वली सराउंडिंग, लिटरल सराउंडिंग में जो वर्क कर रहा है। देन एज पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे या टू वे। वन वे में क्या है कि एक सेंडर अपनी बातों को ट्रांसफर कर रहा है टू अदर पीपल, मीन्स वहां पे रिसीवर का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ डिकोड कर रहा है मैसेज को। एंड टू वे में क्या हो रहा है, वहां सेंडर और रिसीवर दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, डिस्कशन।